हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कंपेयर करूंगा दो फंड का। एक फंड का कंपेयर है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के साथ, जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ का। यानी कि दो फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ का हम यहाँ पे कंपेरिजन करने वाले हैं और इससे फाइनल रिजल्ट हम लोग निकालने वाले हैं कि कौन सा फ्लेक्सी कैप सबसे बेस्ट है, मोतीलाल ओसवाल या फिर एसबीआई फ्लेक्सी कैप। तो सारा डाटा हम लोग कंप्लीट देखेंगे। इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद ये है कि यदि आप फ्लेक्सी कैप देख रहे हैं तो दो ऐसे फ्लेक्सी कैप में कौन ज्यादा मजबूत है, किसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा। ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं दोनों का। तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ का जो एक साल का रिटर्न था वो है 13.3 और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डाइट का रिटर्न है 15.4। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में मोतीलाल ओसवाल का जो है 13.2 है और एसबीआई का है 14.2। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में एसबीआई का है 15.4 और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ का है 13.3%। ये तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहला रिटर्न। और फंड डिटेल्स के अंदर देखते हैं तो रिस्क की बात करें तो दोनों म्यूचुअल फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, जो कि आप कंप्लीटली यहां से देख सकते हैं। दोनों म्यूचुअल फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम एसआईपी अमाउंट की। यदि हम लोग बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर मिनिमम एसआईपी 500 का कर सकते हैं और एसबीआई के अंदर भी 500 का कर सकते हैं। यानी कि दोनों के अंदर रिस्क सेम है, काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, एसआईपी अमाउंट भी सेम है। यदि हम लोग एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फ्लेक्सी कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.92% और एसबीआई का है 0.84%। यानी कि यदि एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो पहला पॉइंट जो विनर आता है वो आता है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, एक्सपेंस रेशियो इसका कम है। अब बात कर लेते हैं एनएवी का। तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का 50 रुपया 3 पैसा है और एसबीआई फ्लेक्सी कैप का 103 रुपया है। फंड स्टार्ट की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का जो फंड स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 28 अप्रैल 2014 को और एसबीआई का 4 जनवरी 2013 को। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो फंड साइज मोतीलाल ओसवाल का है 9424 करोड़ का और एसबीआई का है 20,097 करोड़ का। एग्जिट लोड की यदि बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट करने के 15 दिनों के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो मोतीलाल ओसवाल में आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और एसबीआई की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.10% का रिटर्न एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो पहला कैटेगरी में पहला जो विनर निकला वो हम लोगों ने निकाला एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे, जो कि था एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ। अब जब हम लोग इसकी रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं तो एसबीआई मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ का 1 साल का रिटर्न है 47.2 और इनके बात करते हैं एसबीआई का 28.7 है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में मोतीलाल ओसवाल का है 13.2 और एसबीआई का है 14.2। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में मोतीलाल ओसवाल का है 13.3 और एसबीआई का 15.4। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर तो फिर आपके लिए मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि 1 साल में डबल का अंतर आपको लगभग देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप फ्लेक्सी कैप में लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो फिर एसबीआई आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं होल्डिंग के ऊपर में। तो इसकी टॉप 5 हम लोग सबसे पहले इसकी पी रेशियो की बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल का पी रेशियो है 44.33 और पीबी रेशियो है 5.27। वहीं पे एसबीआई फ्लेक्सी कैप का पी रेशियो है 23.95 और पीबी रेशियो है 3.50। होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो यहां से आप कंप्लीटली देखते हैं टॉप 10 होल्डिंग की यदि हम लोग बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का जो टॉप 10 होल्डिंग है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, पर्सिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, कॉर्पोरेट लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड एंड पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। वहीं पे एसबीआई का टॉप 10 होल्डिंग की बात करते हैं तो आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, कॉन्जिनेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड एंड महिंद्रा लिमिटेड। अब हम लोग इसकी फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का जो फंड मैनेजर है वो है निकेत शाह और एसबीआई का है रामालय श्रीवासन। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं फंड हाउस के डिस्क्रिप्शन को।
तो मोतीलाल ओसवाल का जो फंड स्टार्ट हुआ था म्यूचुअल फंड, वो स्टार्ट हुआ था 29/12/2009 को। एंड इसका जो मेंटेनिंग टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है वो है 12,967 करोड़ का। और बात करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड जो कि स्टार्ट हुआ था 29/6/1987 को। इसका आज के डेट में टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,88,455 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ और इसके बारे में। तो सबसे पहला निष्कर्ष हम लोगों को क्या निकला कि किस में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ बिल्कुल सेफ है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं 1 साल 1.5 साल के लिए, तो फिर आप मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने 2 कंपैरिजन किया आपके साथ 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।